स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का जो काउंसलिंग होगा उसका फ़ी क्या होगा। सेकेंड चीज़ आपको मैं बताऊँगा उसका आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ लगेगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फिर काउंसलिंग प्रोसेस होगा कहाँ कहाँ। अभी तो आप लोग का सिर्फ काउंसलिंग पेमेंट फ़ी जमा करना है, उसके बाद जो आपका कॉलेज आएगा फीस का है, फिर आपका सब्जेक्ट चॉइस करना हो, सब्जेक्ट चॉइस करने का फिर सिक्योरिटी फ़ी जमा करना हो। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी, वो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है और काउंसलिंग होगा कहाँ, माने काउंसलिंग जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा वो होगा कहाँ। सो फ्रेंड आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आप लोग का 26 से 28 तारीख तक होगा। वो होगा कहाँ, वो आपको होगा एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भगवानपुर में होगा। ठीक, आप लोग को यहाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। तो फ्रेंड आप लोग जो वहाँ पर रैंक कार्ड जो डाउनलोड करिएगा, आप लोग जो पेमेंट करने के बाद वहाँ आप लोग का जो पेड दिखा देगा, आपको वहीं पर जस्ट नीचे दिखाई देगा कि आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। तो सो फ्रेंड आप लोग जो एग्जाम जो दिए बिहार इंटीग्रेटेड का, उसका आप लोग का एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड कौन सा जो आप एग्जाम में ले गया हुआ, यदि आप 2 एडमिट कार्ड निकाले तो आप लोग को घर पर रखे हुआ नहीं, जिसमें आप वहाँ पर एग्जाम पर ले गए होंगे, आप ज्वाइन किए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड चीज़ ले जाना आपको क्या है, रिजल्ट कार्ड लिखा, मैंने जो रिजल्ट जो कार्ड हुआ डाउनलोड उसका कैसे रिजल्ट कार्ड ले जाना है बिहार इंटीग्रेटेड का। फिर इसका थर्ड चीज़ ले जाना है क्या, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। आप मार्कशीट ले जा सकते हैं 10th का या सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। फिर थर्ड चीज़ आपको 12th का भी मार्कशीट नहीं तो सर्टिफिकेट, कोई ना कोई चीज़ ले जाना है। ठीक है, यदि आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो सीबीएसई मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में अलग अलग होता है। फिर इसके अगला है 5वां आपको क्या है, एसएलसी, टीसी या सीएलसी, ये तीनों में से कोई मैंने क्या बोल, टीसी मैंने क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, वो ले जाना है। यदि अभी आप कहीं एडमिशन कराएंगे, यदि मिथिला यूनिवर्सिटी में कराएंगे या बिहार यूनिवर्सिटी में, तो वहीं से आप टीसी मांगेंगे तो टीसी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप लोग को डॉक्यूमेंट ले जाना है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने कि आपका आवासीय, मैंने आप जहाँ का रह रहे हैं आपका वहाँ, मैंने कि यदि आप बिहार के रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको लगेगा क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आप कास्ट किस कास्ट से आते हैं, आप आते क्या होते हैं, बीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं या जनरल से आते हैं, उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसका फिर लगता है फिर इसका ईडब्ल्यूएस, यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसके अलावा यदि आप विकलांग या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप लोग को उसका भी लगेगा। से आते हैं तो आपको एनसीएल लगेगा, मतलब क्या होता है एनसीएल का मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। ठीक है, और फिर आपका रिसेंट क्या 4 फोटो आपको लगेगा, कलरफुल फोटो लगेगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा वही एल मिश्रा कॉलेज में, जहाँ पर 26 से 28 तारीख तक काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, और आप लोग को वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपका सही है या नहीं है, उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और फिर आप लोग इस सब डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लीजिए यदि आप लोग को लेना है। और फिर एक और डाउट की एडमिशन का माने कि मेरा रैंक कितना तक कितना, तो आप लोग का जिस बच्चे का 2000 तक रैंक है उनका लगभग फर्स्ट 1200-1300 तक हो जाएगा और सेकेंड में 2000 तक आप लोग का एडमिशन होना है, क्योंकि इसमें लगभग 400 सीट है। और दूसरी बात ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज इसलिए बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 4 लाख फ़ी लगे, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 80,000 फ़ी तो हर साल लगेगा। तो ऑलमोस्ट और थोड़ा मोड़ा ट्यूशन फी एग्जामिनेशन फ़ी मिला के 4 लाख 3.5 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको लोग का 2000 तक आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। जिस बच्चा का 2000 कट ऑफ तक है और जो बच्चा क्वालिफाई है उनका हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, और फिर एक और डाउट था, तो फिर जब आप ऐसे पेज अप कर दीजिएगा काउंसलिंग फ़ी, तो वहाँ पर आप लोग का दिखाएगा काउंसलिंग बिहार इंटीग्रेटेड पेड स्टेटस, वहाँ पेड दिखाएगा जो राउंड 1 के लिए होगा। फिर इसका कट ऑफ जो फर्स्ट आ जाएगा उसका सेकेंड जाएगा वहाँ पर राउंड 2 का होगा। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें कॉलेज कौन सा है। वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार, यहाँ पर आप लोग ये प्राइवेट कॉलेज ये जो वैशाली में यहाँ सुनते हैं, यहाँ क्लास जो होता है यहाँ ऑनलाइन होता है। ठीक है, उसका सेकेंड आपका कॉलेज क्या है, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, ये बिहार में मुजफ्फरपुर में। थर्ड कॉलेज है माँ सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी बिहार में। और उसके बाद जो 4th कॉलेज है वह शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, ये जो चारों कॉलेज है माने कि क्या 2 मुजफ्फरपुर में है और फिर एक वैशाली में है और फिर एक आप लोग को सीतामढ़ी में, माँ सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वह सीतामढ़ी में। तो आप लोग यहाँ सोच सकते हैं आपको एडमिशन, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। सो फिर थैंक यू एंड धन्यवाद।